ओम नमो नारायणाय। जैसा कि पहले प्रसंग में, इससे पहले वाले प्रसंग में देवी भागवत से जो लिया हुआ था, वहाँ पे कथा में व्यास जी जन्मेजय को जो कथा कह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी नवरात्रि का व्रत किया था, तो यहाँ पे जन्मेजय पूछते हैं कि भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था। तो व्यास जी कथा सुनाते हैं कि प्राचीन समय की बात है, राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अभी इनका विवाह हो गया मिथिला नरेश की कन्याओं के साथ में। अभी समय ऐसा आया कि भगवान ने श्री राम को राज्य मिलने की बजाय वन गमन हो गया। अभी वन में जाने के बाद वहां पे रावण ने सीता का हरण कर लिया। अभी सीता का हरण हो जाता है तो एक समय की बात है कि सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान राम और लक्ष्मण आपस में बातचीत कर रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि पता नहीं देव आगे क्या करेगा। अभी राज्य से हम यहाँ पे वन में आगे वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सीता जो कभी अपना सुखदायी जीवन व्यतीत करती थी, आज वो किस प्रकार से रह रही होगी। तो ये सब बातें सुनकर के लक्ष्मण जी उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, आप कहते कि आप धैर्य रखिए, और जो राक्षस रावण जो सीता माता को लेके गया है, मैं उसको रावण को मार करके माँ जानकी को वापस लेके आ जाऊंगा। और जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। कहते कि राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये चक्के की भांति निरंतर आते जाते रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति कभी किसी की नहीं बनी रहती। लक्ष्मण जी कहते कि रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुस की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर के डरे हुए कमल के कोष में बैठे रहे, और बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा। पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। देखिए, समय का बदलाव के बारे में बता रहे हैं। फिर मुनि के हिसाब से नहुस की आकृति अजगर के समान हो गई थी। ये भी बहुत बड़ा प्रसंग आता है, उनको सर्पयोनि मिली। तो ये सब बातें कर रहे थे। उस टाइम में नारद मुनि है, वो आकाश से उतर के और नारायण 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 करते भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंच जाते हैं। मुनि को देख करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े हो गए, उनको आसन दिया, पाद्य और अर्घ्य की व्यवस्था की, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब मुनि ने आज्ञा दी तो उनके पास में जाकर के बैठ गए। कुशल पूछी नारद ने, साथ ही कहा कि हे राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो। अरे बोला, दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया, ये बात तो मुझे ज्ञात है। मुझे पता है कि हाँ ठीक है, सीता को रावण हर ले गया। मैं तो देवलोक में गया था और वहीं मुझे ये समाचार मिला है। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जानने से ही मोहवश उसकी यह कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है, और रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है। बोला, तुमने अवतार क्यों लिया है आपने? क्योंकि रावण का वध करने के लिए तो अवतार लिया है।
रावण कौन था जो जय और विजय, बड़ा लंबा प्रसंग है जय और विजय का, वो कौन कौन से उन्होंने श्राप दिया था, तो वो बातें हैं। अवतार क्यों लिया था? रावण का निधन करने के लिए तो आपने अवतार लिया है, और इसलिए तो सीता का हरण हुआ है। आगे जानकी के बारे में कहते हैं कि जानकी है वो पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी, और तप करना उनका स्वाभाविक गुण था। ये साध्वी वन में तपस्या कर रही थी। जब सीता माता, उसके बारे में कह रहे कि सीता वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या को द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जोड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। जोड़ा, देखो बालों को अगर किसी को बलपूर्वक पकड़ते हो, स्त्री के बालों को नहीं पकड़ के खींचना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। ये भी वर्णन आता है बहुत जगह शास्त्रों में। अब तो तपस्विनी को बड़ी क्रोध आ गई, सीता माता को क्रोध आ गया, और उसी समय उस तापसी ने रावण को श्राप दे दिया, ए दुरात्मा, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। रावण को सीता माता श्राप देती हैं कि मैं धरातल पे आऊंगी और तेरा संहार करूंगी, और मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं होगा, माता के गर्भ से मैं नहीं पैदा होंगी। इस प्रकार करके उस तापसी ने शरीर त्याग दिया, और ये वही तो ये सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। आगे कहते हैं कि राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी, और परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। रघुकुल वंश में आपका प्राकट्य हुआ है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूं। इस अश्विन महीने में तुम सदा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। नवरात्र का व्रत करो। हे राम, नवरात्र में उपवास, भगवती की आराधना, शविद जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाला है। नवरात्र में उपवास, भगवती की आराधना, शविद जप और हवन संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र तक ये नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। हे राम, तुम सुखपूर्वक इस पवित्र नवरात्र का व्रत करो, और किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाती है, नवरात्र का व्रत अवश्य करना चाहिए। कौन कर रहे हैं? व्यास जी कर, ये नारद जी कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र को। आगे कहते कि श्री हरि ने भी इस व्रत किया था, भगवान शंकर ने भी ये व्रत किया था। तो भगवान राम कहते कि ये व्रत आप बता रहे हो, विधि पूर्वक बताने की कृपा करो कि ये देवी कौन है। तो नारद कहते कि ये देवी आद्य शक्ति हैं, सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं, उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर वो दुखों को दूर करने का उनका स्वाभाविक गुण है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और इनमें जो मंगलमय शक्ति भाषित होती है वही तो ये देवी हैं। तो ये देवी के बारे में बताते हैं। भगवान राम फिर से पूछते हैं नारद जी से, कुछ संक्षिप्त विधि बताने की कृपा कीजिए। तो बताते हैं कि आप भूमि पर एक सिंहासन रख करके उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ, और 9 रात तक ये उपवास करते हुए उनकी आराधना करो और सविधि पूजा करो। और राजन, इस कार्य में आचार्य का काम मैं करूँगा। आचार्य कौन रहेंगे? आचार्य का काम देखिए भाई, इसलिए तो ब्राह्मणों को बुला करके, वो ब्राह्मण जो आचार्य का काम करते हैं, तो क्या उससे कार्य सिद्धि जल्दी हो जाती है। खुद करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद से, क्योंकि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको इस चीज़ का पूरा विधान का पता रहता है। वो पूरी विधि विधान से पूजा करके और फिर जप करते हैं, तो उससे क्या है, परिणाम थोड़ा सा जल्दी आने की संभावना रहती है। कहते हैं कि अश्विन मास आ गया और किष्किंधा पर्वत पर ये व्यवस्था की, और अष्टमी तिथि को आधी रात के समय पे भगवती प्रकट हो गई, और पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी, और उन्होंने राम लक्ष्मण को
दर्शन दे दिए। देवी आई। देवी ने भगवान श्री राम से कहा, राम मैं तुम्हारे वर से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे मन में कुछ अभिलाषा है तो वर मांगो। भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो तुम तो खुद ही, और इससे पहले तुमने मत्स्य अवतार लिया था, कच्छप रूप धारण किया था, वराह रूप धारण किया था, नरसिंह रूप धारण किया था, वामन रूप में आए थे। ये सब बताते हैं कि राजन अत्यंत बलशाली ये सभी वानर हैं, ये देवता बन करके देवता थे, वो देवताओं के अंश में तो हैं, यहाँ पे बांदर बन के आए हैं, इनके अंदर बड़ी ताकत है, ये तुम्हारे सहायक होंगे और इन सब में मेरी शक्ति निहित है। ये भाई है आपका जो लक्ष्मण है, वो शेषनाग का अवतार है। और इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ, और उसके बाद आप पापी रावण को मार करके सुखपूर्वक राज्य भोगो, और 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। हे राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते कि इस प्रकार कह करके भगवती अंतर्ध्यान होगी। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। नवरात्र वर्ष समाप्त करके 10वीं के दिन भगवान राम ने यात्रा शुरू कर दी और प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है, वे पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ राम समुद्र के तट पर पहुंच गए। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देवशत्रु रावण का वध कर दिया और सीता माता को लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जगत जननी जगदम्बा के नवरात्रा व्रत उपवास से ये सब फल मिला। आगे कहते कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक देवी के उस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। ओम नमो नारायणाय।